आज हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ से आप क्या समझते हैं? जो हमारी सिटीजन्स है वो कैसे सर्वाइव करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है ना, ताकि उसकी ग्रोथ हो, है ना। तो वो कैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ना, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे, और वो कैसे काम करता है हम इसको देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, और जो डेवलपमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें? डेमोक्रेसी में। वो कैसे प्ले कर रहा है हम ये देखेंगे। ठीक है, पीपल ऑफ्टन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रूव द इकोनॉमी, क्रिएट जॉब, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंक्रीज पीपल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें जो पीपल है वो अपनी ग्रोथ डेवलप करने के लिए वो ग्रोथ किन किन चीजों में चाहता है ना, वो किन किन चीजों में इंप्रूवमेंट चाहता है। वो चाहता है कि उसको एक अच्छी जॉब मिले, ठीक है, जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है वो कम हो, ठीक है, और क्या इंक्रीज हो, उनके स्टैंडर्ड्स, मतलब उनके जो रहने का तरीका है ना, वो उसमें इंक्रीमेंट आए। ठीक है, हाउएवर इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट डिपेंड्स ओनली ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है, ये हम पर भी डिपेंड करता है ना। सिर्फ गवर्नमेंट हमारे लिए ये पॉलिसीज लेके आएगी, है ना, उससे नहीं होगा। हमारा भी एजुकेटेड होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है तो उस पॉलिसी को यूज करने के लिए उसकी नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। तो वो नॉलेज कैसे आई है हमें? जब तक हमारे पास उसका नॉलेज नहीं होगा, जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो हम कैसे समझेंगे, है ना। तो सेम चीज यहाँ पर भी अलाउ करती है। तो फर्स्ट यू हैव टू बी एजुकेटेड, देन यू गेट टू नो अबाउट दिस कि हाउ वी हैव टू अप्लाई ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, किन किन चीजों में? इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है, रिड्यूस पॉवर्टी, इंक्रीज व्हाट? पीपल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जो पॉलिटिक्स है ना, वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ पॉलिटिशियंस पे डिपेंड होके नहीं होगा, उसमें हमारा भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है ना, ये मैंने आपको बताया। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर हम थ्योरी के बेसिस पे भी एक बार देख लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन अ कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि जो एक अच्छी सर्विसेज हो, है ना, सबको वो प्रोवाइड हो, और उनके रहने का तरीका वो इजी गोइंग हो, ठीक है, ताकि वो इजीली अपनी चीजें जो उनकी डिमांड है वो फुलफिल हो। ठीक है, तो वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगी। ठीक है, जहाँ पे एक अच्छा एजुकेशन मिल रहा हो, अच्छा फूड प्रोवाइड हो रहा हो, सबके पास रहने के लिए अपना अपना घर हो, मतलब किसी के पास ऐसा ना हो कि नहीं वो उसके पास घर ही नहीं है ना। तो जिसके पास ये सारी चीजें हैं, मतलब जिस कंट्री में ये सारी चीजें सबको प्रोवाइड है, तो वो मतलब वो एक ग्रोथ की पोजीशन पे है ना। तो सिंपल अगर मैं डेफिनेशन में बोलूं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन कंट्री नेशनल इनकम आउटपुट। ये किस चीज को दिखाता है? ये दिखाता है नेशनल इनकम को, कि कैसे एक कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, और उसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? हम सिटीजन्स प्ले कर रहे हैं, है ना। हम सिटीजन्स ही बता रहे हैं कि कैसे जो एक कंट्री है वो ग्रोथ कर रही है ना। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है, तो हम थोड़ा सा और इसमें जानते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं कि कैसे जो एक इकोनॉमी है वो डेवलप कर रही है, ठीक है, कैसे वो बढ़ रही है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस इंप्रूवमेंट इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल, इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में, सिर्फ ग्रोथ में तो हम ये देख रहे हैं कि जो कैसे उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, हम इसमें इस चीज की बात कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें पैसा भी आ रहा है, फूड भी आ रहा है, ठीक है, रहने का तरीका भी, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर सिंपल डेफिनेशन में बोलूं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग पीपल इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, ये किस चीज को रेफर करता है? ये रेफर करता है इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग, की कैसे एक पर्सन अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अच्छे तरीके से चला रहा है ना। ये इस चीज को दिखाता है। अब अगर हम इसमें ये देखेंगे कि हाउ डज इट वर्क्स, डेमोक्रेसी में ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। फर्स्ट है पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, है ना।
क्या इसमें क्या दिखा रहा है कि जो यहाँ पे जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी एक डेमोक्रेसी वर्क करेगी। अब अगर हम देखें कि एक पार्टी ने एक डिसीजन ले लिया कि हम ये पॉलिसी लेके आए हैं, ये पॉलिसी को एक्सेप्ट किसे करना है? हमें करना है। अगर वो पॉलिसी को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी वो बात ही नहीं मान रहे, तो वो पॉलिसी लेके आने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस, है ना, कि हमारी क्या डिमांड है और हम उस डिमांड को, अगर वो डिमांड पूरी कर रहे हैं या उसके क्या तरीका है पूरा करने का, हमें वो चीज पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये किस पे डिपेंड करती है? ये हम सिटीजन्स पे डिपेंड करती है। तो ये ऐसे वर्क करता है। डेमोक्रेसी में सब कुछ हमारे ऊपर है। अगर हमें ये चीज पसंद आ रही है तो हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं आ रही है तो हम नहीं करेंगे। अगर हमें वो पॉलिटिशियन पार्टी नहीं पसंद आई तो नेक्स्ट टाइम हम किसी सेकंड पार्टी को लेके आएंगे, हम उसे वोट करेंगे, है ना। ये डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। तो इसमें क्या होता है? सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हम लोग हैं, अगर हमें कोई पॉलिटिशियन पार्टी उसका रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम हम किसी और पॉलिटिशियन पार्टी को वोट करके उसको लेके आएंगे, है ना, ताकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड करे। तो ये डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द पीपल नीड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बनाएगी, है ना, वो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग पॉलिसीज को लेके आएगी। मतलब वो देखेगी कि जो सिटीजन्स है उनको किस चीज की नीड्स है। जैसे कि एजुकेशन नीड है ना, सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी एजुकेशन को दी जाती है, क्योंकि अगर हमारे जो इकोनॉमिक में जो बच्चे हैं, अगर उनको एक एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड होगा, अगर बच्चे एजुकेटेड होंगे तो उन्हें उन पॉलिसीज का नॉलेज होगा, है ना, तो फिर जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और डेवलप होगी, है ना। तो वो कैसे डेवलप होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ एजुकेशन के बेस पे। एजुकेशन तो आप कहीं भी जाओगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना एजुकेशन के आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में भी एजुकेशन नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी हम सेकेंड पार्ट देखें, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज, ठीक है। अब इसमें क्या है? गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस फॉर सिटीजन्स। मतलब अब एक कंट्री को डेवलपमेंट बनाने के लिए जो कंट्री, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है या जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्या करती है? वो किन किन चीजों पे काम करती है? वो इन्वेस्ट करती है एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एम्प्लॉयमेंट पे, हमारी वेलफेयर पे, ठीक है। ये सारे जो सर्विसेज हैं वो किन के लिए लेके आया है ना, वो हम सिटीजन्स के लिए लेके आए हैं, ताकि वो ये सर्विस हमें प्रोवाइड कर सके और इन्हीं के बेसिस पे वो रूल कर सकता है एक कंट्री पे। अगर उसको रूल करना है और अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसको ये सारी चीजें माननी होगी, ये सारी चीजें डिमांड्स उसे फुलफिल करनी होगी, ठीक है। तो एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज में क्या क्या चीजें आती हैं आपको याद रखना है? हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। दीज आर इंट्रोड्यूस फॉर व्हाट? सिटीजन्स, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अभी हम नेक्स्ट अगर पार्ट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। जिसमें क्या होता है? जिसमें ये होता है कि अगर एक गवर्नमेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गवर्नमेंट का ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर उनको सिटीजन से कनेक्ट करना है तो उन्हें अपनी पॉलिटिक्स पार्टी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम सिटीजन्स को प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि एफिडेविट वाला मैंने आपको बोला था कि वो उन्हें देना होगा कि अगर उनकी ये पार्टी है, उनका क्या एजेंडा है, वो हमारे लिए हमको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकती है और वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, या उनमें क्या खराबी है, ये तो खैर कोई बताता नहीं है, लेकिन हाँ वो उनके जो एजेंडा है वो सामने लेके आएगी। उन्हीं के बेसिस पे तो उन्हें वोट करेंगे हम लोग, है ना। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन बी क्वेश्चन बाय सिटीजन्स, पब्लिक टर्न्स एंड मॉनिटर्ड, है ना। अब गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक की डिमांड पर ही चलेगी, है ना। तो हम जो सिटीजन्स हैं हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें ये आज़ादी दी गई है कि अगर गवर्नमेंट ने जो उन्होंने डिमांड्स बोली थी हमारे लिए कि हम आपकी ये डिमांड्स पूरी करेंगे, अगर वो नहीं कर रहा है तो हम इस पे आवाज उठा सकते हैं, ये हमारा हक है ना। ये हमें गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, किसके थ्रू? डेमोक्रेसी के थ्रू, जो हमें गवर्नमेंट के द्वारा मिला हुआ है, ठीक है। इसी के बाद फोर्थ पॉइंट है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, है ना। एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या रेफर करता है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री अपॉर्चुनिटीज को रेफर करता है, और वो अपॉर्चुनिटीज क्या है? ऑल आर इक्वल, वी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सबको समान अधिकार प्राप्त हैं, सबको वो सारी चीजें मिलेंगी, जो चीजें मुझे प्रोवाइड है वो चीजें आपको भी प्रोवाइड है। अगर एजुकेशन मुझे मिला है तो वो आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरे लिए है, और वो आपको भी मिलेगा, है ना। आज के टाइम में सबको ये हक मिला हुआ है, चाहे वो एजुकेशन में सेक्टर में हो गया, या हेल्थ सेक्टर में हो गया, या और भी किसी सेक्टर में हो गया। अगर आप किसी और सेक्टर में जाके वर्क करना चाहते हैं तो आपको वो फ्रीडम मिला हुआ है कि आप जाके अपनी मेहनत से उस मुकाम तक पहुंच के आप उस जगह पे काम कर सकते हैं, है ना। तो ये किसके थ्रू मिला हुआ है? हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज के थ्रू, और ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें किसने प्रोवाइड किया है? गवर्नमेंट ने, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे
ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंप्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। जैसे कि मैंने बोला कि ये सारी चीजें इसलिए जरूरी है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, है ना। हर पर्सन चाहता है कि उसके पास एक अच्छा घर हो, है ना, खाने के लिए पैसे हो, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए उसके पास अच्छी कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, है ना। कौन नहीं चाहता है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो। सब इसी चीज की डिमांड करते हैं। तो ये क्यों आ रहा है, ताकि उनके रहने का जो तरीका है उसमें इंप्रूवमेंट हो, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, सबके पास एक अच्छी नौकरी हो, ठीक है, रिड्यूस पॉवर्टी। पॉवर्टी का मीन क्या होता है, पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं, गरीबी, ठीक है, गरीबी को कम करना, इसको रिड्यूस करना, ठीक है। तो क्या हो, पॉवर्टी रिड्यूस हो, प्रमोट्स नेशनल प्रोग्रेस, है ना। और जितने भी एक कंट्री को अच्छा बनाने में जो भी अच्छे काम हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो गया, है ना, रोड्स हो गया, मतलब उन सबको अच्छा बनाने में ये काम किसका है, ठीक है, ये हम इसके थ्रू देख सकते हैं। तो ये इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जिससे एक कंट्री अच्छे तरीके से रन कर सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट, कि क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, एक डेमोक्रेसी कंट्री में, ठीक है, डेवलपमेंट के, ठीक है। सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, ठीक है। तो जो सिटीजन है वो क्या करती है, वो मतलब वो भी गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट कर सकती है, कैसे, वोट करके, है ना। अगर हमें चाहिए कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, तो हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, हम देखेंगे कि हमारे पास जितने भी कंपटीशन में पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं, उनमें से बेस्ट सर्विसेज हमें कौन प्रोवाइड दे रहा है, किसके पास अच्छी नॉलेज है एक इकोनॉमी को ग्रोथ करने में, तो उस पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे, हम वोट देंगे, और जब वो जीत जाएगी तो हमें वो सर्विस प्रोवाइड होगी। और अगर वो हमारे साथ रॉन्ग प्रोमिस कर रहा है ना, अगर वो झूठ बोल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम हम किसी और पार्टी को वोट देंगे, है ना। तो कैसे कर सकते हैं हम, पार्टिसिपेट करके, किसके थ्रू, वोट देके, ठीक है। गवर्नमेंट रिमेन्स अकाउंटेबल, ठीक है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डेवलपमेंट बेनिफिट्स मोर पीपल। अब जैसे कि अगर एक कंट्री है, अगर वहां के लोग एजुकेटेड हो गए, है ना, तो जितने ज्यादा एजुकेटेड लोग उतनी ज्यादा ग्रोथ, उतनी ज्यादा इनकम, है ना। अगर एक बंदा एजुकेटेड है और उसे पता है कि मुझे किस तरीके से कैसे काम करना है ना, अगर वो मनी ओरिएंटेड है ना, तो वो आराम से इजीली पैसा बना सकता है, और वो पैसा बना के खुद की भी हेल्प करेगा, अपनी फैमिली की भी हेल्प करेगा, है ना। अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो मैं आपकी भी हेल्प कर रही हूँ, है ना, मैं आपको जो भी नॉलेज मेरे थ्रू मिल रही है, आप अगर एजुकेटेड है, आप अपनी फैमिली मेंबर में आपके जो छोटे हैं उन्हें आप एजुकेट कर रहे हो, है ना। तो आप ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो, ताकि आप सब में ग्रोथ हो और आपको एक अच्छी इनकम प्रोवाइड हो सके, है ना। ये सब किसके लिए हो रहा है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हो रहा है ना। पॉलिसीज कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द पब्लिक नीड्स, है ना। जैसे कि देखा जाए टाइम पे पॉलिसीज चेंज होती रहती है ना, वाई, पब्लिक नीड्स के अकॉर्डिंग। अभी हमें जरूरत है कि अभी एजुकेशन पे ज्यादा काम होना चाहिए, तो अभी इसकी पॉलिसीज लेके आई है। कुछ टाइम बाद हमें लग रहा है कि नहीं, हमें किसी और चीज पे ज्यादा नीड है ना, तो हम उन पॉलिसीज को लेके आएंगे, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज इनकरेज। इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट को भी इनकरेज किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे जाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है। इसके लिमिटेशंस हैं, इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि डिसीजंस मेकिंग कैन बी स्लो। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट, है ना, उसकी पार्टीज है, पार्टीज में काफी सारे लोग हैं, हम उसको दिख रहा है कि सिटीजन्स को इस चीज का प्रॉब्लम है, तो वो इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते। पहले उनको पार्टी से डिस्कस करना होगा कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, है ना। वो सारी चीजें देख के ही वो एक डिसीजन पे आ सकते हैं। क्या पता उन्होंने वो डिसीजन ले लिए, बाद में वो रॉन्ग हो जाए, है ना। इंस्टेंट डिसीजन तो नहीं ले सकते हैं, तो वो प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि एक लॉ बनता है ना, एक पर्सन ने लॉ, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, फिर उसको क्रिएट कोई और करता है, फिर अप्लाई होता है, फिर हम लोग जाके फॉलो करते हैं, तो उसका एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी यही सीन है कि यहाँ पे जो डिसीजंस है वो काफी स्लो है, ठीक है। सेकंड है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में डिले डेवलपमेंट। अभी क्या है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है ना। ऐसा नहीं है कि सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। किसी को प्रॉब्लम है कि मेरे को एजुकेशन सेक्टर में जाना था तो मुझे आपने किसी और सेक्टर में भेज दिया, तो वहां पे उनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि एक दूसरे को पोजीशन से हटाना, कि नहीं मैं कोशिश करूंगा कि वो उस पोजीशन से हटके मेरे को वो पोजीशन मिल जाए। तो यहाँ पे वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रहता है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा चीजों में को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज में स्टिल एग्जिस्ट। अभी क्या है कि अभी भी थोड़ा सा इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रहा है ना, अभी भी करती है थोड़ी थोड़ी चीजें। इतना भी ज्यादा हम लोग नहीं डेवलप हो गए हैं, बिकॉज
हम एजुकेटेड हैं, हमारे पेरेंट एजुकेटेड हैं, पर उनके पेरेंट्स अगर अभी हैं तो वो अभी भी थोड़ा सा इन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं, है ना, तो थोड़ा सा इनइक्वालिटीज आ जाती है, ठीक है। पॉवर्टी मे नॉट डिसअपियर कंप्लीटली, अगर देखा जाए तो अभी भी गरीबी तो खत्म नहीं हुई है ना, पॉवर्टी अभी भी है, हम ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे अभी भी हैं जो इतना आगे नहीं आ सके हैं कि वो एक अगर आप देखेंगे कि जो स्लम एरिया है उसमें काफी लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास इतना अच्छा इकोनॉमिक क्या बोलते हैं जॉब्स नहीं है उनके पास, एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है उनके पास, तो वो कैसे अपना एक इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे जो पॉइंट्स है आप देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिसीजन मेकिंग स्लो, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अभी भी मौजूद है, और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, पॉवर्टी अभी भी है ना, क्योंकि अभी भी काफी सारे लोग एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है इन चीज की। इसी के साथ हम इसके की पॉइंट देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए, तो पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना किन चीजों में, इनकम और प्रोडक्शन में, कि कैसे इनकम इंक्रीज हो और प्रोडक्शन में, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस इंप्रूवमेंट इन पीपल क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उनका ये मतलब है कि ग्रोथ हो किसमें, पीपल क्वालिटी ऑफ लाइफ में, कि उनके रहने के तरीके में इंप्रूवमेंट आए, है ना, इन चीजों को लेके। और फिर थर्ड वन क्या है, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड वन ये है, डेमोक्रेसी इनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी क्या क्या करता है, डेमोक्रेसी इनकरेज करता है कि आप भी पार्टिसिपेट करो पॉलिटिक्स में। अगर आप सामने आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे तभी चीजों में डेवलपमेंट हो सकती है और चेंजेस आ सकते हैं। अगर हमें किसी पॉलिसीज की नीड है तो हम उसकी डिमांड गवर्नमेंट से करेंगे, ताकि गवर्नमेंट हमारी डिमांड को पूरी करने के लिए वो पॉलिसीज को लेके आए। तो वो कैसे होगा, पार्टिसिपेशन के थ्रू, ठीक है। डेमोक्रेसी अलोन कैन नॉट गारंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी है वो किसी एक पर्सन पे नहीं टिका हुआ है, जब तक सब लोग मिलकर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद हम देखेंगे ग्रोथ डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, है ना। ग्रोथ किन किन चीजों पे डिपेंड्स है ना, वो रिसोर्सेज पर है, टेक्नोलॉजी पर है, एजुकेशन पे है, पॉलिसीज पे, मतलब अगर आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, ठीक है, रिसोर्सेज पर, टेक्नोलॉजी पर, एजुकेशन एंड पॉलिसीज पर, ठीक है। अभी हम लास्ट देखेंगे, डेमोक्रेसी प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डेवलपमेंट। जहां एक डेमोक्रेसी है वहां पर ट्रांसपेरेंसी अपने आप आ जाएगी, है ना। जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, बिकॉज अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है तो उसे वो चीज लोगों को बताने की नीड ही नहीं है कि मैंने आपके लिए क्या किया या हमारा क्या एजेंडा है, क्योंकि वहां पे वन पार्टी सिस्टम चल रहा है। जैसे चाइना में वो कुछ भी डिसीजन लेते हैं वो सिटीजन्स को आके नहीं बताते कि हमने ये चीजें करी, क्योंकि उन्हें पता है हमारे अगेंस्ट में कोई है ही नहीं, हमें ही जीतनी है, हमें ही रूल करना है। और आके अगर उनके अगेंस्ट में कोई आके खड़ा भी होता है तो उनको वो मार देते हैं, है ना, क्योंकि वो वन पार्टी रूल सिस्टम है। वो लोग अपनी पावर का मिसयूज करके सिटीजन्स पे रूल करते हैं, है ना। वहां की जो जनता है, जो पब्लिक है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे अकम्बनेशंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। इसका हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इट मीन्स सोशल डाइवर्सिटी मीन्स एक्सेप्टिंग, रिस्पेक्टिंग एंड गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप हर चीजों के रिस्पेक्ट करें, है ना। तो रिस्पेक्ट किन किन चीजों में, सोशल डाइवर्सिटी में, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि इंडिया जो है वो सोशल डाइवर्सिटी पर ही चला आ रहा है ना। वी हैव डिफरेंट कल्चर, स्टिल वी फॉलोज, है ना। हम एक दूसरे के कल्चर को भी फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। ये हमें किसके थ्रू पता चला, ये हमें गवर्नमेंट ने बताया कि, और गवर्नमेंट ने ये चीजें मेंटेन करती है कि यूनिटी बनी रहे, है ना। तो हम क्या क्या चीजों पे देखते हैं, सोशल डाइवर्सिटी पे, एक्सेप्टिंग पे, रिस्पेक्टिंग पे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे, ठीक है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेज, कास्ट, कल्चर, रीजन्स एंड इकोनॉमिक्स इन सोसाइटी, कम्युनिटीज इन सोसाइटी, है ना। तो गवर्नमेंट ये भी ध्यान रखती है कि अगर हमारे डिफरेंट कल्चर्स हैं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना आए, उनमें यूनिटी बनी रहे और हम एक दूसरे की कल्चर का रिस्पेक्ट करें। ये भी बनाए रखना गवर्नमेंट का ही काम है, ठीक है। और ये इसमें अगर ये गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है तो ये टू वे पार्टिसिपेशन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही बोले जा रही है, हमें भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तभी हम ग्रोथ को लेके आएंगे। ग्रोथ कैसे डेवलप होगा, अगर ये सारी चीजें इक्वली हो, है ना, सबको इक्वली मिले, तभी ग्रोथ कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो अगर आप इसका डेफिनेशन देखेंगे, मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है, एवरी सोसाइटी इज डाइवर्स, ठीक है। एवरी सोसाइटी इज डाइवर्स, पीपल डिफर इन रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, कल्चर, रीजन एंड ट्रेडिशंस, है ना। सबके अलग अलग कास्ट है, ट्रेडिशंस है, अलग अलग रीजन है।
ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी दीज डिफरेंसेस आर नॉट कंसिडर अ वीकनेस। अगर आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है, ठीक है। कैसे है? इंस्टेंट डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट एंड अकोमोडेट्स देम सो दैट ऑल ग्रुप्स कैन लिव टुगेदर पीसफुली। अब जैसे डेमोक्रेसी में, जैसे कि हमने बताया कि वहां पे हम एक दूसरे की कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के कल्चर को फॉलो करते हैं बिकॉज वी वांट ग्रोथ, है ना। अब ग्रोथ कैसे आएगी? जब एक एजुकेशन को हम आगे लेके आएंगे, और एजुकेशन क्या सिखाता है? एजुकेशन ये बताता है कि सभी लोग इक्वल हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली हुई है, और आप अगर एक साथ मिलकर रहेंगे तो ही आप एक ग्रोथ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे आगे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज सोशल डाइवर्सिटी? इससे आप क्या समझते हैं? सोशल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विद इन सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि एक सोसाइटी में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स रहते हैं मिलके, ठीक है, जिनकी अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रिलीजन है, अलग कल्चर है, ठीक है। एग्जाम्पल के अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल में इंडिया, ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया आपको? इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री बिकॉज पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सोशल डाइवर्सिटी वही होता है जिसमें अलग अलग कल्चर के लोग मिलके एक साथ रहते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, स्टिल दे लिव टुगेदर एंड फॉलो ईच अदर्स रिलीजन्स, कल्चर एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स ऑल्सो, है ना। जिसमें इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडिया में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, फिर भी वो साथ में मिलके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये डेमोक्रेसी में कैसे काम करता है, हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। हाउ डज इट वर्क्स इन डेमोक्रेसी? ठीक है, ये डेमोक्रेसी में कैसे काम करता है? इक्वल राइट्स फॉर ऑल। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इक्वल राइट्स, ठीक है, कि सबको इक्वली राइट्स प्रोवाइड हो। सेकेंड पॉइंट क्या है? रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्या है? रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। थर्ड क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, मतलब जो दलित वर्ग है, जो लोअर कास्ट है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? डेमोक्रेसी करता है। डेमोक्रेसी ये बताता है कि सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको उस लेवल तक लेके आना कि वो भी एजुकेशन सेक्टर में और इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना हेल्प खुद कर सके, है ना। तो ये कौन प्रोवाइड करता है? ये हमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, ठीक है। डेमोक्रेसी में हमें किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का आजादी है, ठीक है, किसी भी कल्चर को सेलिब्रेट करने की आजादी है। ऐसा नहीं है कि नहीं, आप मेरा कल्चर नहीं फॉलो कर सकते और मैं आपका नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये एक डेमोक्रेसी की पहचान है, ठीक है। उसी के साथ नेक्स्ट क्या है? डायलॉग एंड कोऑपरेशन, ठीक है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना हर चीज में, ये भी एक डेमोक्रेसी की पहचान है। अगर एक कंपनी काम कर रही है और उसने एम्प्लॉय रख दिए हैं, ठीक है, अगर वो अपनी एम्प्लॉय की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ उनसे चाहता है कि मैंने इसे हायर कर लिया, ये सिर्फ मेरा काम करे, है ना, और वो इरिटेट है किसी चीजों से कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है और आप वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेगा? वो परेशान होकर वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा, है ना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उसकी जो कंपनी है वो डूब जाएगी, है ना। उसको अपनी कंपनी को रन करने के लिए उसे एम्प्लॉय की तो नीड है ना। बिना एम्प्लॉय के वो अपनी कंपनी को रन नहीं कर सकता है, वो अकेले अपनी कंपनी कैसे चलाएगा, है ना। तो सेम चीज पॉलिटिक्स में भी होती है। पॉलिटिक्स को चलाने के लिए उसे टीम चाहिए, टीम के अंदर उससे डिफरेंट लोगों को हायर करना होगा, है ना, जिसमें हम सिटीजन्स का पार्टिसिपेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हम तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब वो हमारी डिमांड को फुलफिल करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ही चलती है, बिना कोऑर्डिनेशन के कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता है। सेम डेमोक्रेसी में भी ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑल राइट्स, रिप्रेजेंटेशन, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, डायलॉग्स एंड कोऑपरेशन, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये क्यों जरूरी है? मेंटेन्स यूनिटी, ठीक है, यूनिटी को मेंटेन करना, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना, ठीक है, डेमोक्रेसी को क्या करना? मजबूत करना। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोटेक्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रमोट्स इक्वालिटी, ठीक है, ये इक्वालिटी को भी प्रमोट करता है, ठीक है। इसी के साथ हम ये देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? मैं ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। अगर आप देखेंगे कि सब में जो भी सिमिलर चीजें ही बताई जा रही हैं, ठीक है, इक्वालिटी को प्रमोट करना, सोशली ग्रोथ करना, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ठीक है। तो सेम एडवांटेजेस क्या है? प्रमोट सोशल हार्मोनी, स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी को बनाए रखना,
प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जो भी हमारे मौलिक अधिकार है उन्हें प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये डेमोक्रेसी के अंदर आता है, ठीक है। इनकरेज पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना, ठीक है, ठीक है। रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, किस चीज को रिड्यूस करना? डिस्क्रिमिनेशन को। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव करना, ठीक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट इन चीजों को, तो इसको क्या करना? रिड्यूस करना, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं कि ये इन चीजों को कम कर, एडवांटेजेस है, ठीक है। अभी उसी के साथ हम नेक्स्ट जाएंगे कि इसकी अगर कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो कुछ बुरी चीजें भी तो साथ में आती हैं, तो उसके साथ अगर हम देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस ये है कि आइडेंटिटी बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स, ये किस पे बेस्ड है? अगर डेमोक्रेसी की जो भी चीजें हैं वो किन चीजों पे बेस्ड है? वो पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है ना। अब सोशल की अगर पॉलिटिक्स है, उनमें पार्टी है, उनके बीच में कितना कॉन्फ्लिक्ट है ना, और सिटीजन से कनेक्ट करने के लिए भी मतलब उन्हें काफी कुछ करना पड़ रहा है। वो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? वो मोस्टली रिलीजियस बेस पे कनेक्ट करता है ना, विच इज रॉन्ग, है ना। आप वो किसी एक कैंडिडेट को खड़ा कर रहा है नंबर ऑफ वोट्स के लिए, ताकि उसके रिलीजन वाले उसको वोट्स दे, है ना। एक पार्टी रूल करने के लिए किस चीज का यूज कर रही है? वो रिलीजन का यूज कर रही है ना। तो ये सोशली कॉन्फ्लिक्ट है, और जैसे कि मैंने आपको बताया रिलीजियस को ज्यादा प्रमोट करता है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग कैन बी स्लो, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को पॉलिसीज को लेके आने के लिए उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, वो प्रोसेस होने में, मतलब इट टेक्स लॉन्ग टाइम, है ना। ये टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड वन दिस, थर्ड एंड ये फोर्थ, ये इसके 4 पॉइंट है डिसएडवांटेजेस के। आपको ये याद रखना है और एग्जाम में लिखना है। इसी के साथ हम आगे जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी व्यू, ठीक है, एनसीईआरटी के व्यू के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ग्रुप्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड प्रोटेक्ट राइट्स। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया, उसमें एनसीईआरटी का क्या कहना है? एनसीईआरटी का यही कहना है कि डेमोक्रेसी वो है जिसमें सारे रिलीजन्स को ये आज़ादी है कि वो सामने आके अपनी आज़ादी का रिलीजन फॉलो कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल एजुकेशन मिला हुआ है, ठीक है। ये कौन कहता है? ये डेमोक्रेसी कहता है ना। एग्जाम्पल में अगर देखेंगे, बेल्जियम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज शेयर पावर एंड लिव टुगेदर। वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे ये हो रहा है कि अलग अलग कम्युनिटीज हैं, लेकिन फिर स्टिल दे शेयर पावर्स, वहाँ पे पावर शेयरिंग हो रहा है, और क्या हो रहा है? वो इजिली पीसफुली रह रहे हैं, ठीक है। और श्रीलंका फेल हो गया था, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे डाइवर्सिटी क्रिएट हो गई थी, किसके बेसिस पे? एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वहाँ पे लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा था, है ना। किसी एक लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया था, तो विच इज रॉन्ग। तो वहाँ पे ऐसा हो गया था कि बाकी जिनकी लैंग्वेज को उन्होंने नहीं ऑफिशियल किया था, उनको वो डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा था, तो इसकी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और अगर आप देखेंगे डेमोक्रेसी में, आप किसको ले सकते हैं? आप इंडिया को ले सकते हैं कि इंडिया वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे हर किसी को अपना रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी है, किसी भी वर्ग में काम करने की आज़ादी है, ठीक है। तो ये एक इंडिया की पहचान है। तो इसी के साथ ये सेकंड पार्ट आज यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में जल्दी आपके सामने लेके आऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू।